आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर 27 जुलाई को आम इंतखाबात होने हैं, जिसके लिए जहां सियासी जमातों ने अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है, वहीं एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयानबाजी में भी इजाफा देखा जा रहा है। जबकि कल अदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाजी धरने से अमन अमान की सूरत हाल पैदा होने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। अहम बात यह है कि कल अदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट के करीब पिछले कई रोज से मुख्तलिफ आईनी और सियासी मुतालिबात पर धरना दे रखा है, जबकि कुछ रोज पहले कमेटी के एक रहनुमा शौकत नवाज मीर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुजाहिरीन से इजहार यकजहती करते हुए 2 रोज पहले इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। पीटीआई ने अपने एलामिये में बॉयकॉट की वजूहात बयान करते हुए लिखा कि पीटीआई मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी और पार्टी का ये फैसला किसी सियासी फायदे या नुकसान के हिसाब से नहीं, बल्कि ये फैसला कश्मीरी आवाम के साथ इजहार यकजहती जमहूरी इक़दार के एहतराम में किया गया है। पीटीआई एलामिये के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रहा है। हज़ारों शहरी रावलाकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में अपने जायज़ मुतालिबात के हक में धरना दिए बैठे हैं। पंजाब से आज़ाद कश्मीर को आशाए खुरनोश की तरसील भी मुकम्मल तौर पर बंद है और पीटीआई कश्मीरी आवाम के लिए आज़ाद, मुनसिफाना और पुरअमन सियासी माहौल मैसर होने तक इस अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। मगर हुकूमती जमात नून लीग ने पीटीआई के इस फैसले को इंतखाबात से फरार इख्तियार करने का बहाना करार दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली तारिक फजल चौधरी ने अपने बयान में कहा है कि पीटीआई का ये फैसला उसूली सियासत की अलामत नहीं, बल्कि सियासी कमजोरी, अवामी हिमायत के फुकदान और इंतखाबी मैदान से राह फरार इख्तियार करने का वाज़ेह सबूत है। जबकि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई के बॉयकॉट से इलेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इस फैसले से पीटीआई को सियासी नुकसान होगा। जो बाइकआउट करने वाली कुव्वतें हैं वो क्योंकि इलेक्शन में उनके पास कैंडिडेट भी नहीं है, हमें जो है वो अंदर की स्टोरी भी मालूम है, लेकिन बहरहाल ठीक है, उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया है। एक पॉलिटिकल जमात को अगर वो पॉलिटिक्स कर रही है और पॉलिटिकल जमात अपने आप को कहती है, तो हमारी सेंस या हमारी समझ तो ये है कि उसे इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए, भले उसका कोई भी रिज़ल्ट हो, कोई कैसी भी मुश्किलात हों, उन्हें इलेक्शन प्रोसेस में शामिल रहना चाहिए। वाज़ेह रहे कि 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर असम्बली की 26 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी और 9 आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत के साथ हुकूमत बनाई थी। मगर इस बार पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की तरह आज़ाद कश्मीर में भी पीटीआई को बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि पार्टी के उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवारों की तरह ही इलेक्शन में हिस्सा ले सकते थे। मगर अब पीटीआई ने इलेक्शन के बॉयकॉट का ही ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीटीआई ने वाकई मुजाहिरीन से इजहार यकजहती और आज़ाद कश्मीर के कशीदा सियासी माहौल की वजह से बॉयकॉट का फैसला किया है, या इसकी वजह यह है कि पीटीआई को कमज़ोर उम्मीदवारों और सख्त सियासी माहौल की वजह से इन इंतखाबात में भी शिकस्त वाज़ेह नजर आ रही थी। पिछले हफ्ते तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एक आला सतह वफ़द, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत दीगर रहनुमा शामिल थे, उन्होंने भी आज़ाद कश्मीर में जारी धरने के शुरका से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर जाने की कोशिश की थी, मगर कहूटा के मकाम पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया था, जिसके बाद तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल सिर्फ बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात करने होंगे ताकि मसाइल का पुरअमन और देरपा हल निकाला जा सके। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात से पहले हुकूमती इत्तेहादी जमातों, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी जंग भी शुरू हो गई है। 2 रोज़ पहले मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने इंतखाबी मुहिम के लिए अपने हल्का इंतखाब नीलम जाने की कोशिश की थी, मगर वहाँ उनके काफिले का रास्ता रोकने और तसादुम की वीडियो सामने आई, जिस पर शाह गुलाम कादिर ने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की आड़ में इन पर हमला करवाया। एक प्रोग्राम को पहले प्रोग्राम को पे इलेक्शन कमेटी के लिबादे में पीपल्स पार्टी ने उसको डिस्टर्ब किया और हमने उसके ऊपर उनको मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन मुज़ाकरात के लिए दूसरा प्रोग्राम हमने से होश में किया और उसके बाद हम जब तीसरे प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, रास्ते में हिलाल अहमद के दफ्तर में वहाँ किसी साहब से मिलने के लिए रुके, तो पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने वहाँ पर पथराव किया और सारा इल्ज़ाम एक्शन कमेटी पर। नून लीग के इस इल्ज़ाम के जवाब में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने नून लीगी रहनुमा पर तनकीद करते हुए कहा कि खौफ, घबराहट और वहम का मुज़ाहरा है, जिसे बेबुनियाद इल्ज़ामात का लिबादा उड़ा दिया गया है।
मैं उन तमाम अफराद की मजम्मत करता हूँ जिन्होंने इस शख्स को हकीकत का इदराक खो देने पर मजबूर किया है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और ख़ास तौर पर PTI के बॉयकॉट के फैसले पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब ने। शफी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कई मामलात आपकी रहनुमाओं की जानिब से भी सामने आए हैं, पार्टी रहनुमाओं की जानिब से, साथ ही साथ जो अपोजिशन है आपकी और यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो आपकी अपोजिशन है, वो कह रही है कि आप इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रहे हैं। असल वजूहात हैं क्या? क्यों फैसला किया आप लोगों ने इलेक्शन के बॉयकॉट का? सबसे पहले मुबशिर साहब आपका शुक्रिया। जहां तक कश्मीर इलेक्शन की बात है तो दो मेन वजूहात है जिस पे तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट का ऐलान किया। सबसे पहली मेन वजह आपके सामने ये होगी कि जो वहां पे हालात हैं, जो इस वक्त कश्मीर की पूरी कौम सड़कों पे है, जिस किस्म के वहां पे एहतजाज हो रहे हैं और जिस किस्म पे ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, तो इन हालात में वहां पे साफ और शफाफ इलेक्शन होना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा, क्योंकि आम कश्मीरी जो है वो अपने वोट का जो एक ताकत है उसके पास, उसका इस्तेमाल आज़ादाना तौर पे नहीं कर पाएगा। तो कश्मीरियों की जो इस वक्त एक स्ट्रगल है उसकी तर्जुमानी करते हुए ये फैसला किया गया है। और दूसरी बड़ी वजह जो है, आपको ये भी इल्म में होगा कि जो हमारे निशान था, इंतखाबी निशान, उसको रिस्टोर किया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही उस फैसले के खिलाफ कोर्ट में गई। वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि वहाँ पे इलेक्शन करवा रही है, वही फरीक बनी और हमसे निशान दोबारा जो है वो वापस ले लिया गया। अब इस पूरे जो निशान का रिस्टोर होना और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पिटीशन जमा करना, निशान वापस छीन जाना, तो इस तमाम तर सिनेरियो में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे एक साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करेगी? तो जो कश्मीर की इलेक्शन है उसकी साख ही मुतासिर हो चुकी है। और आपने ये भी देखा होगा कि पंजाब के बाई इलेक्शन हो या फिर GP का इलेक्शन हो, तहरीक इंसाफ के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस वहां पे नहीं मिल रही। इन तमाम तर चीज़ों को सामने रख के हमारी जो सियासी लीडरशिप है और जो कश्मीर की हमारी सियासी लीडरशिप है, दोनों मिलके बैठे और कई दिनों इस पे मशावरत हुई और आखिर में ये फैसला किया गया कि इन हालात में जहाँ पे कश्मीर के लोग जो है वो मुख्तलिफ एहतजाज कर रहे हैं और दूसरा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक रवैया है तहरीक इंसाफ के हवाले से, इन दोनों चीज़ों की रोशनी में ये फैसला किया गया और इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान किया गया। शफी जान साहब, इसकी वजह कहीं ये भी तो नहीं कि PTI को कमज़ोर उम्मीदवारों और सख्त सियासी माहौल की वजह से इन इंतखाबात में शिकस्त वाज़ेह नज़र आ रही थी, इसलिए ये फैसला किया गया? नहीं मुबशिर साहब, हमारा ये मानना है कि आप पाकिस्तान के किसी कोने में इलेक्शन करवाएंगे, फॉर्म 45 पे जीत इमरान खान साहब की होगी। आपने देखा होगा कि हम आम सा वर्कर खड़ा करते हैं और ये बाकी दीगर सियासी जमातें हैं जो है वो अपने लीडर्स खड़े करते हैं, तब भी हमारा वर्कर्स उनसे फॉर्म 45 पे जीत जाता है। अब उस फॉर्म 45 को 47 में कैसे कन्वर्ट करना है, इस मैकेनिज्म पे काम करना होगा। वोट तहरीक इंसाफ का है, वोट इमरान खान का है, वो 90% लोगों का लीडर है। 3 साल से वो अगवा किया गया है, मैं कैद नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर जब आप कैद में जाते हैं तो कैदी की भी अपने हुकूक होते हैं। इमरान खान साहब को कोई बुनियादी जो उसके हुकूक है वो इस वक्त नहीं मिल रहे, तो इसको हम अगवाही कह सकते हैं। किसी ने उनकी तस्वीर नहीं देखी, किसी ने उनके बयान को नहीं पढ़ा, उनका नाम पे पाबंदी है, पर पार्टी पे पाबंदी लगाने का ये सोच रहे हैं। इलेक्शन मटेरियल जो हमारा होता है उसकी इजाजत हमें नहीं मिलती। खान साहब की तस्वीर आप नहीं लगा सकते, ना मीडिया चला सकता है। उसका एक ट्वीट इतना उसका वजन होता है कि ये मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम है, ये उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तमाम तर सिनेरियो सख्तियों के बावजूद लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ डटे हुए हैं और इमरान खान साहब जेल के अंदर इस निज़ाम के खिलाफ डटा हुआ है। तो आप वोट की कोई फिक्र हमें नहीं है, पॉपुलैरिटी की हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें सिर्फ एक मैकेनिज्म पे काम करना है, जो फॉर्म 45 से रिजल्ट फॉर्म 47 पे चेंज करना है। तो शफी जान साहब, आप छोटे से छोटा फैसला हो, बड़े से बड़ा फैसला हो, आप बानी PTI इमरान खान से डिस्कस करते हैं, मुशावरत करते हैं, कोशिश की जाती है। इतने बड़े फैसले में आपने जो बॉयकॉट का फैसला किया है, क्या मंजूरी ली गई इमरान खान से? देखिए, इमरान खान साहब से तो इस वक्त कोई मुलाकात नहीं हो रही, वो 7 महीनों से आइसोलेशन में हैं। CM अफरीदी साहब जो हैं वो बजट के लिए मिलना चाहते थे, नहीं मिलने दिया गया। फिर इसके अलावा उनकी बहनें रोजाना जो है, तो आप देख रहे होंगे कि हर मंगल को वहां पे मौजूद होती हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो रही। वकला की आखिरी मुलाकात अक्टूबर में हुई थी, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। सलमान सफदर साहब की 2 मुलाकातें हुई हैं, एक वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, दूसरा वो हाई कोर्ट के हुक्म पे अंदर गए हैं। इसके अलावा कोई मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान साहब के लगाए हुए लोग ही इस वक्त पार्टी में मौजूद है, चेयरमैन है, सेक्रेटरी जनरल है, एक पॉलिटिकल कमेटी मौजूद है। तमाम तर सिचुएशन जो है इन तमाम हजरात के सामने रखी गई।
फिर जो हमारी कश्मीर की लीडरशिप है उसको बुलाया गया, उनके सामने तमाम तरह चीजों को रखा गया और इन्होंने मुत्तफिका ये फैसला किया कि इस इलेक्शन का बाइकआउट किया जाए। ठीक है।